हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द मैथ मशीन में। तो प्यारे बच्चों, आज हम 12th क्लास के लिए यूपी बोर्ड NCERT की प्रश्नावली 2.1 से शुरुआत कर रहे हैं। प्यारे बच्चों की जो नई बुक आई हुई है उसमें कुछ प्रश्नावली कटी हुई है। अब मुझे नहीं पता कौन सी कटी हुई है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो पुरानी वाली बुक से पढ़ा रहा हूँ। जितने भी नई बुक में क्वेश्चन या प्रश्नावली हैं वो सब इसमें भी हैं, और बाकी का जो एक्स्ट्रा प्रश्नावली है वो भी इसी में है। तो मैं आपको पुरानी वाली बुक से पढ़ाऊंगा। आप आज हम प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको प्रयास करूंगा कि बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको ये सारी चीजें समझाऊं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज मैंने ये एक टेबल बना रखी है। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्लास 12 के लिए प्रश्नावली 2.1 है। तो उसमें जो 2.1 में जो भी फॉर्मूले, जो भी सूत्र वगैरह जो लगेंगे वो आपको मैं समझाऊंगा। समझाने के बाद फिर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बेटा। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए यहां पर समझ लेते पहले इसको कि बेटा जैसे साइन इनवर्स है, ये क्लोज इंटरवल में -1 और 1 है। देखिए इसको जो बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे प्रांत, और ये जो वैल्यू है इनको बोलेंगे परिसर या मुख्य मान शाखा परिसर बोलते हैं इसको। तो हमें जो प्रश्नावली 1.2 जो करनी है उसमें हमें ये वाली जो वैल्यू है इनको अच्छे से दिमाग में बैठाना है। आपके फिलहाल इस चैप्टर में ये जो प्रांत है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना दे रखा है इसके बारे में, लेकिन ऑप्शनल में पूछ भी सकता है, तो इनको भी आपको दिमाग में अच्छे से बैठाना है। चलिए तो देखते हैं, मैं समझाता हूं। जैसे साइन इनवर्स का परिसर जो है बेटा वो ये होता है कि -π/2 से +π/2, और कॉस इनवर्स का जो परिसर होता है ये होता है 0 से π। और बेटा ये जो होते हैं ये क्लोज इंटरवल में होते हैं, क्लोज इंटरवल में, ठीक है। कोसेक इनवर्स का जो परिसर है बेटा ये भी -π/2 से +π/2 होता है, लेकिन इसमें जो 0 है ये 0 नहीं ली जाती है। मैं आपको समझा दूंगा। सेक इनवर्स में जो सेक इनवर्स का जो परिसर है, मुख्य मान शाखा परिसर है बेटा, ये 0 से π के बीच में, या 0 या π भी हो सकता है, और ये क्लोज इंटरवल में है, ठीक है। इसमें क्या है कि सेक इनवर्स में जो π/2 है ये इसको नहीं लेंगे। मैं समझा दूंगा कैसे नहीं लेंगे, अभी आप थोड़ा सा समझें चीजों को। फिर टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स का जो परिसर है वो -π/2 से -π/2 और +π/2 के बीच में होता है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल बोलते हैं बेटा। देखिए ओपन जो इंटरवल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और जो क्लोज इंटरवल होता है बेटा वो इस प्रकार का होता है, ऐसे। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है ब्रैकेट इस प्रकार का लगा हुआ है, तो ये क्लोज इंटरवल है। इस प्रकार का अगर ब्रैकेट है तो ये आपका ओपन इंटरवल है। अब कॉट इनवर्स का जो परिसर है बेटा ये 0 से π के बीच में होता है, और ये क्या है बेटा, क्लोज इंटरवल है, सॉरी ओपन इंटरवल है ये। अब ओपन और क्लोज का क्या मतलब है, देखिए समझाता हूं कि जैसे साइन इनवर्स की जो वैल्यू है, यानी परिसर में जो वैल्यू निकल के आएंगी वो -π/2 और +π/2 ये दोनों भी हो सकती है, और इनके बीच में भी हो सकती है, ठीक है। और अगर ये ऐसे लिखा हुआ है जैसे टेन इनवर्स की अगर वैल्यू आएंगी तो ये ओपन इंटरवल में है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि -π/2 से +π/2 के बीच में रहेंगी, ना कि ये दोनों वैल्यू आ सकती हैं। तो क्लोज इंटरवल तो ये होता है कि जैसे -π/2 और +π/2 ये हो सकते हैं, और इनके बीच में भी आ सकता है।
और ओपन इंटरवल में बेटा होता है कि जैसे माइनस की π/2 है ये नहीं होगा, प्लस π/2 है ये नहीं होगा, इनके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो आ सकती है। अब मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी, अब इसका क्या मतलब है देखिए, जैसे कि समझ लेते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा 1/sin थीटा होता है। अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम 0 लेते हैं, थीटा बराबर अगर हम यहाँ पर 0 लेते हैं तो बेटा ये हो जाएगा cosec 0 बराबर 1/, अब यहाँ से देखिए sin 0 हो जाएगा, ये sin 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत, इसका कोई भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम इसकी जो वैल्यू आएगी 0 उसको नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे, वो आएगी ही नहीं। ऐसे ही सेकंड वर्स में, सेकंड वर्स क्या बराबर होता है बेटा, सॉरी सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अगर यहाँ पर हम देखिए अगर थीटा की वैल्यू π/2 रख लेते हैं इस प्रकार, तो ये हो जाएगा sec π/2 बराबर 1/cos। π/2 का मतलब होता है बेटा 90, या आप π/2 कर लीजिए तो ये 90 हो जाएगा। 1/cos 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, तो ये भी अनंत हो जाएगा, तो इसलिए π/2 भी नहीं आ सकता है। तो मैंने आज आपको साइन इनवर्स के परिसर जो होते हैं ये सारी चीजें समझा दी हैं, यही आपके प्रश्नावली में आएंगे, यही आपकी प्रश्नावली में आएंगे। तो जो इनकी वैल्यू है ये आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठानी है, और जितने भी प्रश्नावली 2.1 में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों में इन वैल्यूओं को दिखाना है, इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। और इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे बेटा वो भी समझा देता हूं। चलिए मैं दिखाता, अब इसमें एक तो ये यूज होगा, ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी मुख्य मान शाखा परिसर से, और एक क्वेश्चन आता भी है। चलिए अगर ऑप्शनल में भी आ गया ना तो हो नहीं पाएगा अगर इसके तुम्हें मुख्य मान शाखा परिसर याद नहीं है तो, इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखनी है। इसमें और क्या फॉर्मूला यूज होंगे बेटा देखिए, जैसे साइन इनवर्स सूत्र में बता रहा हूं जो इसमें प्रयोग होने, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस के एक्स, अगर साइन इनवर्स ब्रैकेट में अगर कोई भी वैल्यू आ जाए वो माइनस में हो बेटा, तो इसको हम क्या करते हैं माइनस को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा साइन माइनस के साइन इनवर्स एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा कॉस इनवर्स माइनस के एक्स, बेटा इसको जब हम माइनस को बाहर निकाल, इसका क्या होता है कि ये पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, पाई में से ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल के कॉस इनवर्स इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो साइन का हो गया, कॉस का हो गया, तीसरा साइन कॉस के बाद आता है बेटा टेन इनवर्स माइनस के एक्स, इसका होता है माइनस के टेन इनवर्स एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। चौथा कॉट इनवर्स माइनस के एक्स बराबर कॉस इनवर्स का जो है सेम ऐसा ही इसका रहता है कि पाई में से माइनस के ये बाहर निकाल के इसको ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, इस प्रकार ये होता है। पांचवा कॉट के बाद आता है बेटा सेक इनवर्स माइनस के एक्स बराबर, इसको भी पाई में से सेक इनवर्स, इस माइनस को बाहर ले लेंगे, पाई में से सेक इनवर्स एक्स को हम माइनस कर लेंगे, जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी उसको। छठवां आता है बेटा कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स, तो इसमें से माइनस को बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूले भी आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेने, ये प्रश्नावली 2.1 में यूज होने हैं बेटा, तो ये सूत्र हैं। और एक और बात बता दूं, देखिए अगर जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा, इसको हम ऐसे करेंगे कि साइन इनवर्स
अब यहाँ पर ये जो 1/2 है, ये किसकी वैल्यू है? साइन में 1/, देखिए साइन आ रहा है यहाँ पर, तो साइन में ही आपको देखना है कि 1/2 किसकी वैल्यू है। तो ये बेटा ये होती है 30 की वैल्यू। तो इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा साइन π/6। इसको रेडियन में ऐसे लिख देंगे। अब ये साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स से ये साइन ये हट जाता है बेटा, तो कि बचेगा क्या? केवल π/6। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो साइन इनवर्स के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको उसी के पदों में देखना है। अगर साइन इनवर्स में आ रही है यहाँ पर कोई वैल्यू, तो बेटा उसको साइन में ही देखना है। अब जैसे मान लीजिए ये ऐसे आ जाए, दूसरा यहां समझ लीजिए, अगर ये बेटा ऐसे आ जाए कि साइन इनवर्स माइनस के 1/2, या फिर ऐसे कर लीजिए रूट में 3/2, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? देखिए साइन इनवर्स माइनस, इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए x, तो साइन इनवर्स माइनस x वाला, यानी ये वाली कंडीशन बन गई। तो बेटा साइन में क्या करते हैं कि ये माइनस जो है इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट के अंदर, सॉरी रूट में 3/2, इस प्रकार ये माइनस के साइन इनवर्स। अब यहाँ पर जो रूट में 3/2 है, ये साइन में ही देखनी है किसकी वैल्यू होती है। तो बेटा ये होती है साइन 60 की वैल्यू, और 60 को रेडियन में कैसे लिखेंगे? π/3, इस प्रकार। अब यहाँ से माइनस साइन इनवर्स से ये साइन हट जाता है, बचेगी क्या? केवल π/3, ठीक है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, और ये जो फॉर्मूले हैं इनका ऐसे प्रयोग होना है। अब आपके दिमाग में एक चीज और देख लीजिए कि यहां पर देखिए समझाता हूं, एक तो कॉस इनवर्स का, एक आपका कॉट इनवर्स का, और एक आपका सेक इनवर्स का। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको याद रखने के लिए कि पाई में से माइनस करते हैं कॉस इनवर्स एक्स। जैसे मान लीजिए अगर कॉस इनवर्स कोई भी एंगल माइनस में आ जाए, तो उसको ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखने के लिए एक नंबर याद रखो 245, यानी कि दूसरे नंबर पे आता है कॉस, तो ये वाला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। जब हम इसको सॉल्व, इसका जो फॉर्मूला है बेटा पाई में से माइनस करते हैं कॉस इनवर्स एक्स को। ऐसे ही चौथे पे आता है कॉट इनवर्स माइनस के एक्स। इसको जब हम सॉल्व करें, इसका जो फॉर्मूला होता है पाई में से माइनस, ये वाली माइनस बाहर निकाल करके कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे ही कुछ सेक का होता है। तो ये 245 मैंने लिखा है, इसका मतलब है दूसरे नंबर पर कॉस आता है, चौथे नंबर पे बेटा कॉट इनवर्स आता है, और 5वें नंबर पे सेक इनवर्स आता है। ये तीनों ऐसे हैं जो पाई में से माइनस करे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। अब कैसे पाई को माइनस करेंगे बेटा, ये चीज भी समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे एग्जांपल मान लीजिए कॉस इनवर्स रूट में 3/2 और ये आ जाए माइनस में, इस प्रकार। तो इसको कैसे करेंगे? कॉस इनवर्स का तो पाई में से माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर दें। तो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे कि पाई माइनस, ये वाली माइनस यहाँ आ जाएगी, कॉस इनवर्स रूट में 3/2, इस प्रकार। अब यहां से पाई माइनस के कॉस इनवर्स, अब ये यहाँ पर रूट में 3/2 है और कॉस आ रही है इधर, तो बेटा कॉस में बताइए √3 किसकी वैल्यू होती है? किसकी होती है बेटा? 30 की होती है। 30 को रेडियन में कैसे लिखेंगे? π/6, इस प्रकार। सॉरी कॉस π/6 ऐसे लिखेंगे। अब इस कॉस इनवर्स एक्स से ये कॉस हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा पाई माइनस के π/6, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5π/6, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आया है, मतलब ये जो वैल्यू है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आया। तो आपको अगर ये जब सॉल्व करना है तो इस प्रकार करना है बेटा, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करते हैं। बेटा 10th क्लास में आपने पढ़ा तो होगा कि
कि जो टेबल पढ़ी है आपने, जो टेबल आपने पढ़ी है बेटा, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस प्रकार हम मान निकालते थे 10th क्लास में, इस प्रकार मान निकाला था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, आप इसको रेडियन में लिखोगे तो 0 तो 0 ही होती है। 30 को लिखेंगे बेटा π/6, 45 को लिखेंगे बेटा π/4, 60 को लिखेंगे π/3 और 90 को लिखेंगे π/2। ये ध्यान रखना, ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है ये बेटा डिग्री में है, और जो नीचे है ये रेडियन में लिखा हुआ है। यानी 30 को रेडियन में π/6 लिखते हैं, 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिखते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री को रेडियन में π/2 लिखते हैं। तो ये इसका प्रयोग यहाँ पर करना है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है कि ये आप अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये π/6 कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, तो वो चीज मैंने आपको समझा दी है। जो आप डिग्री में लिखते थे अब वो फिलहाल किस में लिख रहे हो, रेडियन में लिख रहे हो, बस यही अंतर है, बाकी का और कुछ नहीं है। चलिए तो अब मैं प्रश्नावली स्टार्ट करता हूं। तो बेटा प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें बोला है कि निम्न के मुख्य मानों को ज्ञात करो। यानी कि मुख्य मान जो परिसर हमने निकाले थे, जो आपको सिखाए थे, उनका ही प्रयोग करना है। और इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स -1/2, इसका मुख्य मान हमें बताना है। चलिए तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, आप पहला जो क्वेश्चन है इसको बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, उसी के तरीके, उस तरीके से ही जितने भी क्वेश्चन है वो सभी करने बेटा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना y बराबर, ये जो है पूरा इसको y बराबर के मान लेंगे, साइन इनवर्स -1/2, इस प्रकार, ठीक है। पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि y बराबर साइन इनवर्स -1/2, यानी कि ये जो पूरा है इसको हमने y के बराबर मान लिया है, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे चौंकी, क्यों, साइन इनवर्स जो है, देखिए साइन इनवर्स में है ये, तो चूंकि साइन इनवर्स का आपको ये लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन में, तभी आपको बोर्ड में पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। क्योंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, क्योंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है बेटा, क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2 तक होता है, लिखना है यहाँ पर होता है। ये प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना है, किसमें आपको मुख्य मान निकलवाएगा ना, उन सभी में ये चीजें लिखनी है। यहाँ पर साइन इनवर्स था तो इसलिए चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 से +π/2 तक, और क्लोज इंटरवल में होता है बेटा, ठीक है। तो अब इसको दोबारा से उतारेंगे, y बराबर साइन इनवर्स -1/2, इस प्रकार। अब यहां से y बराबर, अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया बेटा, यहां पर देखिए अभी मैंने बताया था कि साइन इनवर्स माइनस के x बराबर होता है माइनस के साइन, यानी कि ये वाली माइनस बाहर निकल जाती है, साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखोगे ये वाली कंडीशन बन रही है, तो ये वाला जो माइनस है बेटा इसको बाहर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, इस प्रकार, ठीक है। आगे और करते हैं, तो y बराबर माइनस साइन इनवर्स, अब ये जो 1/2 है ये साइन में किसकी वैल्यू है बेटा, 30 की, यानी कि 30 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन π/6, इस प्रकार। अब y बराबर माइनस के साइन इनवर्स से साइन जो है ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल π/6, ये आपका क्या आ गया, मुख्य मान आ गया। आप यहां पर लिखना चाहो, एक लाइन और लिखेंगे, अतः
साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान कितना निकाला बेटा हमने, माइनस के π/6, तो माइनस के π/6 है। इस प्रकार लिखना है आपको। बस दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे ये जो भी है इसको y के बराबर मान लिया। अगर ये साइन में, तो चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर होता है क्लोज इंटरवल में माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको दोबारा से फिर उतार लिया। अब इसमें जो फॉर्मूला लगा बेटा वो ये वाला लगा, साइन इनवर्स माइनस के x बराबर होता है, ये वाला जो माइनस है बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब 1/2 है, साइन के पदों में π/6 की वैल्यू होती है बेटा, तो इसलिए ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट जाएगा, y बराबर बचेगा माइनस के π/6। ये मुख्य मान निकाला हमने, इसको आप ऐसे लिख देंगे, अतः साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान माइनस के π/6 है। बस ऐसे ही सभी क्वेश्चनों में आपको करना है। बाकी के जितने भी क्वेश्चन इसके बहुत ही सिंपल है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इसका ये है, इसका भी मुख्य मान शाखा परिसर निकालना है। चलिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था मानेंगे। सबसे पहले तो माना y बराबर कॉस इनवर्स रूट में 3/2, और ये कॉस इनवर्स में है तो बेटा इसको लिखेंगे चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है बेटा, क्लोज इंटरवल में 0 से π तक होता है। ये आपको लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन में, तभी एग्जामिनर आपको बेटा पूरे में से पूरे नंबर देगा। ये आपने लिख लिया। फिर दोबारा से इसको उतारिए, y बराबर कॉस इनवर्स रूट में 3/2, ठीक है। अब y बराबर कॉस इनवर्स, अब ये रूट में 3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में। देखिए यहाँ कॉस आ रहा है, तो कॉस में रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, 30 की होती है। तो ये हो जाएगा कॉस 30 को लिखेंगे रेडियन में क्या, π/6, इस प्रकार। अब यहां से y बराबर कॉस इनवर्स से ये कॉस हट जाएगा, तो बचेगा क्या, π/6। ये इसका मुख्य मान निकल के आया। अब यहां पर एक लाइन लगा और बढ़ा देंगे, अतः कॉस इनवर्स रूट में 3/2 का मुख्य मान कितना बेटा, π/6। इस प्रकार ये लिखना है, और ये क्वेश्चन हो गया पूरा। तो सिंपल है बहुत ही क्वेश्चन। बस आपको जो परिसर है ना, ये आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में होने चाहिए। दिमाग में अच्छे होने के लिए आपको इनकी कई बार लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली दिमाग में सेव हो जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक इनवर्स 2, इसका भी मुख्य मान निकालना है। तो बेटा देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना y बराबर कोसेक इनवर्स 2, चूंकि अब यहां पे लिखेंगे किसका है, ये कोसेक इनवर्स का है, चूंकि कोसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है बेटा, क्लोज में माइनस के π/2 से प्लस के π/2 ये होता है। और इसमें एक और होता है कि कोसेक में ये 0 नहीं होना चाहिए, ये पूरा ध्यान रखना, ये पूरा होता है। तो कोसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है बेटा, क्लोज में माइनस के π/2 से प्लस के π/2 क्लोज इंटरवल में होता है, और ये 0 नहीं होता है, ठीक है। अब इसलिए अब y बराबर कोसेक इनवर्स 2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब y बराबर कोसेक इनवर्स, अब 2 जो है बेटा कोसेक में किसकी वैल्यू होती है,
अगर आपको कोसेक याद नहीं आता है तो आपको पहला साइन वाला याद होगा कि साइन 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 30 की होती है। इसी का उल्टा कर देंगे, वो कोसेक की वैल्यू निकल जाएगी। तो इससे पता चलता है बेटा कि कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। अब 30 को लिखेंगे कैसे, π/6 लिख देंगे इस प्रकार। तो यहां से y बराबर कोसेक इनवर्स से ये हट जाएगा, π/6 आ जाएगा। बस अब आपको एक लाइन और लिखनी है, अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना बेटा, π/6। बस π/6 होता है, ऐसे लिख लेना, होता है बस। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है बेटिया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस के रूट में 3, इसका मुख्य मान निकालना है। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना y बराबर tan इनवर्स माइनस रूट में 3, ठीक है। चूंकि ये लिखना है आपको, चूंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है। अगर आपको याद होंगे तो आप लिख दोगे साथ के साथ। मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है बेटा, कितना होता है, क्लोज में होता है या ओपन में होता है। तो बेटा ये किस में होता है, ओपन में। माइनस के π/2 से प्लस के π/2 ये होता है, ठीक है। ये क्लोज में होता है बेटा, किसमें, सॉरी ओपन में होता है, ये ओपन में, ये क्लोज में नहीं होता। क्लोज में होता तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगाता है, इस प्रकार, इस प्रकार। अगर इस प्रकार को ब्रैकेट लगा हुआ है तो समझ लिए क्लोज इंटरवल है। अगर ऐसे कोष्टक लगा हुआ है ओपन इंटरवल है, तो ये ओपन इंटरवल में होता है। ओपन इंटरवल का मतलब यह है कि ना तो माइनस की π/2 आएगा ना प्लस की π/2 आएगा, इसके बीच में जो है वैल्यू वो आएगी केवल, ठीक है। चलिए अब इसको y बराबर tan इनवर्स माइनस के रूट में 3 इस प्रकार लिख देंगे। यहां से y बराबर ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगी, और ये tan इनवर्स रूट में 3 जो है बेटा इसको लिख देंगे। tan कितने की वैल्यू होती है, tan में 60 की वैल्यू होती है, 60 को लिखेंगे बेटा π/3। अब यहां से y बराबर माइनस tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बचेगी क्या, माइनस की π/3। अच्छा मैंने एक चीज बताना भूल गया, अब ये जो y बराबर हमने माइनस की π/3 निकाला है, क्या ये इसके परिसर के बीच में आता है। माइनस की π/3 बिलोंग्स टू, यानी कि ये इसमें आता है किसमें, माइनस के π/2 और प्लस के π/2 के बीच में। देख लीजिए ये माइनस के π/2 जो है इन दोनों के बीच में आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आना चाहिए, tan इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में। तो यहां से लिख लेंगे अतः tan इनवर्स माइनस के रूट में 3 का मुख्य मान कितना बेटा, माइनस के π/3 होता है। ये आंसर है, मतलब ये माइनस के π/3 जो है ये आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट कर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि cos इनवर्स माइनस के 1/2। अब जो मैंने इसमें आपको फॉर्मूला बताया था वो भी देखना यूज होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मानेंगे कि माना ये जो है y बराबर है, y बराबर cos इनवर्स माइनस के 1/2, y के बराबर मान लेंगे इसको। अब चूंकि ये जो cos इनवर्स है इसका लिखना है मुख्य मान शाखा परिसर, तो cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है बेटा, क्लोज में 0 से पाई तक होता है। यहां पे लिखना है तक होता है। ये क्लोज इंटरवल है बेटा। क्लोज इंटरवल का मतलब है 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, और इसके बीच में भी हो सकता है।
तो अब फिर से अब इसको उतारेंगे, y बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, यहाँ से y बराबर, अब ये जो कॉस इनवर्स यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस इनवर्स माइनस के x बराबर होता है बेटा पाई माइनस के कॉस इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस के कॉस इनवर्स 1/2, इस प्रकार लिख देंगे इसको, यानी ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, बाकी कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर पाई माइनस के, अब कॉस इनवर्स, अब ये जो 1/2 है ये कॉस में बेटा कितने की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, तो इसको लिख देंगे कॉस पाई बटे 3, इस प्रकार। यहाँ से y बराबर पाई माइनस के कॉस इनवर्स से ये कॉस हट जाएगा, बचेगी क्या पाई बटे 3, इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई, इसके नीचे एक मान लीजिए 3 आ गया, तो ये 3 पाई माइनस के पाई हो जाएगा, यानी कि 3 में से एक पाई घटाएंगे तो 2 पाई बटे 3 हो गया। अब ये बिलोंग्स किसी 0 और पाई के बीच में है, ये देखिए जो 2 पाई बटे 3 है, क्या ये 0 और पाई के बीच में है, तो है। अब आप अगर इसकी वैल्यू समझना चाहते हैं तो बेटा इसकी वैल्यू होती है, देखिए 2 पाई की वैल्यू होती है 180 बटे 3, 3 से काटा इसको 60 और 60 दूनी 120, यानी कि 120 को आप 2 पाई बटे 3 भी लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये 2 पाई बटे जो 3 आई है ये 120 की वैल्यू है, और 120 जो है वो 0 और 180 के बीच में आता है, ठीक है। तो आपको यहां लिखना है कि अतः कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान जो है, मुख्य मान कितना है बेटा 2 पाई बटे 3 होता है या है, इस प्रकार लिखना ना, यही आंसर है, जो इसका आंसर है वो 2 पाई बटे 3 है बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा छठवां क्वेश्चन ये है आपके व्हाइट बोर्ड पर, छठवें क्वेश्चन में कहा है कि tan इनवर्स माइनस के 1, इसका हमें मुख्य मान पर निकालना है। तो देखिए पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स माइनस के 1, इस प्रकार मान लेंगे। और चूंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर बेटा tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, ओपन में माइनस के π/2 से प्लस के π/2, यानी बीच में होता है इन दोनों के, ठीक है, ये ओपन इंटरवल में होता है, ठीक है। तो अब इसको y बराबर tan इनवर्स माइनस के 1 को ऐसे इसको हमने उतार लिया। अब यहाँ से y बराबर, अब ये इसमें फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स माइनस के x वाला, तो इसमें क्या होता है माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, फिर बचता क्या है tan इनवर्स 1, ये बचेगा, यानी कि ये फॉर्मूला है। यहाँ देख लीजिए tan इनवर्स माइनस के x बराबर होता है, माइनस बाहर आ जाती है tan इनवर्स x, ये होता है। तो हमने उधर वाली कंडीशन जो है उसको ऐसे लिख लिया है, ये वाली कंडीशन यहाँ बन रही थी, ठीक है। तो y बराबर माइनस tan इनवर्स, अब tan में ये जो 1 है ये होता है बेटा कितने का π/4, यानी 45 का वैल्यू होती है, तो इसको लिखेंगे tan π/4, इस प्रकार लिख लेंगे। यहाँ से y बराबर माइनस tan इनवर्स से ये tan हट जाएगा, बचेगी क्या केवल 4π/4। अब ये देखिए tan इनवर्स की जो वैल्यू निकाली है हमने इसकी, ये कितने के बीच में आ रही है, माइनस के π/2 और प्लस के π/2, क्या इन दोनों के बीच में आ रही है, तो बेटा आती है ये। तो ये जो हमने निकाला है माइनस के π/2, ये आंसर है, लेकिन हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। अतः tan इनवर्स माइनस 1 का जो मुख्य मान है क्या है बेटा, माइनस के 4π/4 होता है,
मुख्य मान माइनस के 4 पाई/4 होता है। तो इस प्रकार जो प्रश्नावली 2.1 है उसके आज हमने 6 क्वेश्चन करा दिए हैं, और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं हम दूसरी वीडियो में कराएंगे। अगर आज कराने लगे बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम आपसे मिलते हैं अगले जितने भी क्वेश्चन बचे हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए, और मेरे चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और तुम्हारे मित्रगणों का बड़ा हो सके। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद।